हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर देख रहे हैं, लेसन नंबर 5, द हैप्पी प्रिंस। दिस इज द लेसन विच इज टेकन फ्रॉम द स्मॉल बुक्स, द सप्लीमेंट्री बुक्स, नेम इट्स मोमेंट्स। सप्लीमेंट्री बुक्स मोमेंट से वो लिया गया है। ओके, राइटर का नाम है ऑस्कर वाइल्डे। ये स्टोरी जो है ना, कैसे ध्यान में रखना, ये जो स्टोरी है बहुत वाइड है, बहुत बड़ी है, एंड दैट्स व्हाई ऑस्कर वाइल्डे उसका नाम है। ऐसा ध्यान में रखा तो फिर आपको राइटर याद रहेगा। ओके, तो चलो देखते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड हम टाइटल के बारे में। एक शॉर्ट स्टोरी है। कौन सी स्टोरी है? शॉर्ट स्टोरी। सिर्फ कहने के लिए शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन ये लॉन्ग स्टोरी है। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम टाइटल के बारे में देखते हैं। टाइटल तो फ्रेंड इजी टू अंडरस्टैंड है। द हैप्पी प्रिंस मतलब आपको पता है राजकुमार, और हैप्पी का भी मतलब पता है कि जो बहुत खुश रहने वाला राजकुमार, बराबर। तो उसकी स्टोरी है। चलो देखते हैं क्या हुआ उसके साथ, कैसे हुआ देखते हैं। तो ये होगा मेरा टाइटल, द हैप्पी प्रिंस। ऐसा एक राजकुमार था जो हमेशा क्या रहता था? हैप्पी रहता था। देखो फ्रेंड, राजकुमार हो तो उसका लाइफ ऑब्वियसली गुड होगा। इच एंड एवरीथिंग यू विल बी गेट इज सो इजीली। सो उसको हर एक चीज इजीली क्या हुई होगी? अवेलेबल हुई होगी, एंड दैट्स व्हाई उसका लाइफ क्या हो सकता है? हैप्पी प्रिंस हो सकता है। और इसलिए प्रिंस लोग क्या रहते हैं? हैप्पी रहते हैं। रिच लोग कैसे रहते हैं? हैप्पी रहते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट एनीथिंग और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ, क्योंकि उनके जिंदगी में कुछ भी क्या नहीं होते? प्रॉब्लम नहीं होते, एंड दैट्स मे बी दे मे बी द हैप्पी। सो द हैप्पी प्रिंस। ओके, उसके बाद में देखेंगे फ्रेंड हम रिगार्डिंग द ऑथर। चलो ऑथर कौन है, क्या है देखते हैं। तो ऑस्कर वाइल्ड है। चलो देखते हैं क्या है ऑथर के बारे में। लिख लो जरा, जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो लिख लो आप, मैं बता रहा हूं। ऑस्कर वाइल्ड का जन्म हुआ था 1854 में, और यह आदमी मरा था 19th, मतलब बराबर 19th सेंचुरी 00। वॉज एन आयरिश प्ले राइटर। सबसे बात ध्यान में रखना, एक आयरिश प्ले राइटर है। आयरलैंड से बिलोंग्स टू है। दूसरी बात नॉवेलिस्ट है, अंडरलाइन कर लो। पहली बात प्ले राइट लिख लो, दूसरी बात नॉवेलिस्ट है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स भी उसने लिखे हैं। तीसरी बात एसेइस्ट है, उसके बहुत अच्छे अच्छे एसे भी क्या हुए हैं? प्रसिद्ध हुए हैं। एंड पोएट लास्ट में, इतने काम वो करता है। ही बिकम अ फ्लुएंट इन फ्रेंच एंड जर्मन अर्ली इन द लाइफ। उसको 2 लैंग्वेजेस बहुत अच्छी आती थी स्टार्टिंग में, एक तो फ्रेंच और दूसरी जर्मन। आफ्टर यूनिवर्सिटी, फिर उसने यूनिवर्सिटी कंप्लीट किया एजुकेशन। वाइल्ड मूव टू द लंदन फॉर अ फैशनेबल कल्चरल एंड सोशल सर्कल। फिर वो थोड़ा सा फैशनेबल कल्चर में आता था। देखो उसका फोटो यदि आपने देखा है, नेट पे डाल के देखो ऑस्कर वाइल्ड का फोटो, तो आपको बाल इसके लंबे लंबे दिखाई देंगे। हमारा राहुल रॉय कैसा है पिक्चर में, देख लो एक बार, आशिकी नाम का पिक्चर है, राहुल रॉय जैसा हीरो है। लाइक दैट सेम कंडीशन हमारा ऑस्कर वाइल्ड भी उसी प्रकार से एक ग्रेट हीरो है। ओके, चलो आफ्टर राइटिंग अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ थॉट थ्रू आउट इन द 1880s, he was become the London most popular play writer in early in 1890s। 1890s में ऑस्कर वाइल्ड का नाम बहुत बड़ा फेमस हुआ इन प्ले राइट में। जैसे विलियम शेक्सपियर हमारे प्रसिद्ध है, एक्चुअली वो बहुत ग्रेट है, लेकिन ये भी आदमी उससे कंपेयर किया जाता है। ओके, एट द टर्न इन 1890 ही रिफाइंड हिज आइडियाज and about the supremacy of arts in the series of dialogues and essay and incorporated theme and decadence and duplicacy and the beauty in his only novel। लेकिन बाद में उसने प्ले राइटर पहले अर्ली लाइफ में प्ले राइट किए, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामाज वगैरह लिखे। उसके बाद में उसके प्ले राइट का नाम छोड़ दिया। उसके बाद में वो आया सिर्फ एंड सिर्फ नॉवेल्स, बाद में लिखने लगा फ्रेंड सिर्फ नॉवेल्स। द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे 1890 में इसने लिखा है। ही इज रिमेंबर इन हिज एपिग्राम्स नॉवेल्स। उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉवेलिस्ट करके ज़्यादा फेम मिला, क्योंकि बाद में के जो भी उसने नॉवेल्स लिखे वो वर्ल्ड फेम मिला उनको। हिज प्ले एज वेल एज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ हिज इम्प्रिजनमेंट एंड द अर्ली डेथ्स। लेकिन कुछ दिनों के बाद में बहुत टिपिकल कंडीशन हुई थी आयरलैंड में, और उसको कुछ दिन इम्प्रिजनमेंट में भी रहना पड़ा था।
और इसके वजह से इस आदमी की ज़रा जल्दी ही क्या हो गई, मौत हो गई, नहीं तो और भी बड़ा फेमस ये आदमी होने वाला था। समझ में आया फ्रेंड? ऐसा है हमारा ऑस्कर वाइल्ड। समझ में आया फ्रेंड? पहले हमने टाइटल देखा, फिर उसके बाद में हमने ऑथर कौन है, क्या है, कैसे है, ये भी देख लिया। अब देखते फ्रेंड हमारी स्टोरी। बराबर, स्टोरी में थोड़ा सा थीम क्या है, तो मैं थोड़ा सा थीम आपको बता देता। स्टोरी का थीम बोले तो एक शॉर्ट स्टोरी, थीम क्या है इस स्टोरी में फ्रेंड? दो कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर है द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस मतलब वो हैप्पी प्रिंस खुद नहीं है, उसका एक स्टैचू है। क्या है? स्टैचू। सेकंड जो है फ्रेंड द स्मॉल बर्ड, एक छोटा सा बर्ड बोला है। बराबर, तो ये बर्ड है छोटा सा, जो उसके लिए बहुत कुछ क्या करता है, बहुत कुछ करता है। बराबर, उसके बाद में है फ्रेंड, उसका नाम है स्मॉल बर्ड का स्वालो। बराबर, क्या नाम है? स्वालो। तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद में छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन वो कुछ माइनर हैं, लेकिन स्टोरी दोनों कैरेक्टर के बीच में ही हमको चलती है, दोनों का कन्वर्सेशन है। चलो देखते हैं क्या था वो स्टोरी में, थीम क्या है। द फर्स्ट थीम ऑफ द स्टोरी इज आउटवर्ड ब्यूटी इज नथिंग, इट जस्ट अ शो। थीम में हमें बताया है आउटवर्ड ब्यूटी इज नथिंग बट जस्ट अ शो, यानी आदमी के, एक आधा आदमी बहुत ब्यूटीफुल कितना भी क्यों ना हो, लेकिन वो आउटरवर्ड अपीयरेंस है, उसके ऊपर मत जाना। इनरली क्या है, अंदर क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितना है उसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड, तुम दिखते कैसे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम में क्या क्वालिटीज है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे दिया गया है। ओके, यहाँ पे जो हैप्पी प्रिंस हमको दिखाई दे रहा है, आउटरली वो बहुत हैप्पी दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली ही इज नॉट अ हैप्पी प्रिंस। देखा फ्रेंड, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, जसं दिसतं तसं नसतं आणि म्हणून जग फसतं। डू यू नो वेरी वेल, आपने ये प्रोवर्ब मराठी की सुनी होगी। फ्रेंड, हमने सुशांत सिंह राजपूत को अभी अभी देखा है, हमें आउटरली कितना वो हैप्पी लग रहा था, वो भी एक हैप्पी प्रिंस था, लेकिन जब सुसाइड करने के बाद हमको पता चला कि वो सैड प्रिंस था, उसके जैसा दुख उसी को ही था, यानी उससे बेटर हम हैं कि हमको इतना कुछ सैडनेस नहीं है कि हम सुसाइड करने चले। समझ में आया फ्रेंड? ये जो वर्ड है ना फ्रेंड, आउटर वर्ड, ये बहुत दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन इनरली उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसा सुशांत सिंह राजपूत हमें हमेशा एक हैप्पी प्रिंस की तरह लगता था, एक हमेशा उसका जो चेहरा था वो फ्लैशिंग था, ऐसा लगता था कि उसे एक सैडनेस छू भी नहीं सकता। ऐसे आदमी को इतने बड़े प्रॉब्लम्स, इतने बड़े उसके टेंशन्स की जिसके वजह से उस आदमी ने क्या करना पड़ा, सुसाइड करना पड़ा, ये बात कुछ हजम नहीं होती है। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, जसं दिसतं तसं नसतं आणि म्हणून जग फसतं। एखादा समवन पर्सन्स लुकिंग नॉट सो हैप्पी और नॉट सो ब्रिलियंट, बट ही मे बी अ ब्रिलियंट। जैसा दिखने में नहीं दिखता होगा, लेकिन एखादा पर्सन एखादी चीज़ में ट्रिमेंडस क्या हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है। सो डोंट गो ऑन एनीवन्स फेस, इसलिए किसी के चेहरे के ऊपर न जाना। फेसेस आर डिसेप्टिव, मतलब चेहरे क्या होते हैं, फंसवे होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, फंसाते हैं। यही बात यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है फ्रेंड। ये है हैप्पी प्रिंस, ये थीम है ये स्टोरी का। ओके, आगे, द रियल ब्यूटीज आर लव एंड सेक्रीफाइस। सच में सुंदर कौन है? तो ऐसा पर्सन है कि जो लवेबल है और जो लव में सैक्रिफाइस करता है, ही इज अ रियल ब्यूटीफुल पर्सन। सच में वही सुंदर है फ्रेंड। सिर्फ दिखावा महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारी सोच कितनी सुंदर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। द सेकंड थीम इज टू लव एंड सैक्रिफाइस आर द टू सेविंग फोर्सेस। जिंदगी में दो बातें महत्वपूर्ण है, कौन कौन से? लव एंड सैक्रिफाइस। कौन सी? लव एंड सैक्रिफाइस। बराबर फ्रेंड, व्हाट इज इन बाय लव? प्यार बोले तो क्या? तो जिसने सैक्रिफाई किया वो प्यार है।
जो प्यार में सामने वाले को काट डालता है, मार डालता है, तो मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं, तो ये प्यार नहीं है। बराबर है। तो प्यार में सैक्रिफाई मतलब प्यार है, जो उसके हैप्पीनेस के लिए हमारा हैप्पीनेस छोड़ दे। बराबर, तो ये प्यार है। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि तुम खुद के लिए कितना जी रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, व्हाट डू यू डू फॉर अदर्स, तुम दूसरों के लिए क्या कर रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ओके, एंड द लास्ट थीम इज देयर इज अ ग्रेट गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। बराबर, और यहाँ पे थोड़ा सा और एक गैप दिया है। गैप दो लोगों के बीच में दिखाया है, कौन कौन से, रिच एंड पुअर। बराबर, आज इनमें ट्रिमेंडस क्या है, गैप है। बराबर, ये गैप भी यहाँ पे दिया है। देखो मैंने बोला फ्रेंड, पहला थीम मैंने बताया आउटर अपीयरेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट। बराबर, इनर बिहेवियर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकंड थीम मैंने बोला कि लव एंड सेक्रीफाइस। और थर्ड थीम मैंने बोला कि देयर इज अ वेरी ग्रेट गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। चलो देखते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनके पास ट्रिमेंडस पैसा है बट करने लायक कुछ भी नहीं है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है, वो एक एक मनी के लिए, फूड के लिए ज़िंदगी को तरस रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। चलो देखते हैं फ्रेंड, लाइन बाय लाइन, देन यू विल अंडरस्टैंड। तो फिर आपको ये स्टोरी इजीली क्या हो जाएगी, अंडरस्टैंड हो जाएगी। चलो सिर्फ ध्यान देना है आप लोगों ने अच्छे से, और बुक्स वगैरह सामने रखो, फिर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं। देयर स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। एक स्टैचू था फ्रेंड, किसका था वो स्टैचू, हैप्पी प्रिंस का, ऑन द टॉल कॉलम ऑफ द सिटी। देखो फ्रेंड, इमेजिनेशन कीजिए, ये बहुत बड़ा क्या है, सिटी है। सिटी है ये बहुत बड़ा। इस सिटी में यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्या है, स्टैचू है। क्या है, बहुत बड़ा स्टैचू है, बहुत बड़ा है वो। बराबर, बहुत बड़ा स्टैचू है। किसका स्टैचू है ये, हैप्पी प्रिंस का। किसका स्टैचू है, हैप्पी प्रिंस। और ये जो स्टैचू है ये सर्कल में है। सर्कल मतलब गांव के बिल्कुल बीचों बीच है, आजू बाजू टोटल सिटी बस बैठा हुआ है, बसा हुआ है। चलो देखते हैं। He was glided all the over। वो हमेशा उसके ऊपर एक ग्लाइडेड लगाया है, मतलब एक मुलामा लगाया, मतलब एक पॉलिश लगाई है। He had thin leaves of fine gold। बाप रे, उसके शरीर के ऊपर थीन लीव्स लगाए हैं, वो भी गोल्ड के पत्ते लगाए हुए हैं पूरे शरीर को। ओके, He had two bright sapphire of eyes। और उसके जो दो आईज जो बड़े बड़े सफायर दिख रहे थे, मतलब शाइनिंग कर रहे थे, वो डायरेक्टली सफायर के थे। सफायर मतलब समझता है फ्रेंड, एक स्टोन होता है जो नीलम का स्टोन होता है। काय का स्टोन होता है, नीलम। नीलम सुना है आपने, गोल्ड, रूबी, मानिक वगैरह, उससे उसके वो आंखें थी, आईज थी। एक एक सफायर मतलब अब्जों रुपए का था, मिलियंस बिलियंस का था। ओके, A large ruby glowed on his sword hilt। और उसके हाथ में एक ऐसी स्वॉर्ड थी, और उस स्वॉर्ड के हिल्ट को, हिल्ट मतलब जहां पे अपन पकड़ते स्वॉर्ड को, ऐसे वहां पे मुट्ठी पे एक बहुत बड़ा रूबी लगाया था। रूबी, रूबी समझता है आपको, रूबी मतलब डायमंड, डायमंड लगाया गया था। हिल्ट मतलब समझता है, मुट्ठी, जहाँ पे अपन स्वाड पकड़ते उस मुट्ठी को। अब बताओ मुझे क्या क्या किया था उसको, उस स्टैचू को। तो पहले पूरे बॉडी के ऊपर क्या लगाए थे, लीव्स। वो भी लीव्स काय के हैं, तो फ्रेंड गोल्ड के लीव्स लगाए थे। दूसरी बात, जो उसकी आईज थी, आईज वो काय से थी, सफायर, सफायर की थी, मतलब मानिक, रूबी उसके थे। और उसके हाथ में जो स्वाड थी, उस स्वाड को वो जो क्या था, सील्ड था, वो डायरेक्टली काय से बनी है, वो पीछे वाला जो लगाया हुआ है वो तीसरी बात है, क्या है वो, तो फ्रेंड वो डायरेक्टली
रूबी है, रूबी। स्वॉर्ड हिल्ट, HILT, हिल्ट मतलब समझता ना, स्वॉर्ड की हिल्ट मतलब मुट्ठी, उसको क्या लगाया हुआ है, तो डायरेक्टली उसको लगाया हुआ है फ्रेंड रूबी, बराबर। अब इतने ऑर्नामेंट्स उसके पास है, इतना सब कुछ होके भी वो सेटिस्फाई नहीं है। कौन सेटिस्फाई नहीं है? वो हैप्पी प्रिंस। चलो देखते हैं, ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। उसका अपीयरेंस कैसा है, स्टैचू है उसका वो। A little swallow sits on the statue। फिर एक छोटा सा एक swallow हो गया। अभी swallow का मतलब समझता क्या फ्रेंड आपको? चिड़ा, चिड़ा चिड़ी समझता है? स्पैरो रहती है, स्पैरो, उसका जो मेल स्पैरो होता है उसको बोलते हैं swallow, थोड़ा सा चिड़ा छोटा, उसको बोलते हैं अबाबिल। क्या भी बोलते हैं? अबाबिल भी बोलते हैं। और swallow, फिर एक swallow आ गया, एक छोटा सा बर्ड आ गया, अ स्मॉल बर्ड। swallow का मतलब मैंने बताया फ्रेंड आपको, चिड़ा या अबाबिल, बराबर। वो आ गया और उड़ते 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 कहां पे आ गया? इस स्टैचू के ऊपर बैठा। A little swallow came and sat on the statue। वहां पे वो बैठ गया। He decided to spend the night on it। उसपे डिसाइड किया कि चलो मैं अभी यहाँ पे एक नाइट क्या करूंगा? स्पेंड करूंगा, उसके बाद में यहाँ से चला जाऊंगा। But as he was going to sleep, जैसे वो रात को सोने लगा, कौन सोने लगा? वो swallow। जब सोने लगा रात को, उसने डिसाइड किया मैं रात भर यहीं पे रुकता हूँ, यहाँ पे सो जाता हूँ। A large drop of water fell on him। जैसे वो यहाँ पे सोया, वो बर्ड छोटा सा, तो उसको एक रेन ड्रॉप लगे ऊपर से, कुछ तो भी रेन ड्रॉप आ रहे थे। तो उसने देखा यार क्या का रेन ड्रॉप है, बारिश तो नहीं है, फिर मुझे बारिश के बूंदे क्यों लग रही है? तो swallow अमेज्ड, जब swallow उठा और उसने देखा, वो शॉक्ड हो गया। अमेज्ड मतलब शॉक्ड। देयर वॉज नो क्लाउड। अरे यार कोई क्लाउड नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर वहां पे बारिश कैसे हो रही है, बूंदे क्यों आ रही है? Yet it rained। The second drop of water made the swallow decided to fly off। फिर दूसरा और एक ड्रॉप आ गया, उसके वजह से तो वो खड़खड़ाते हुए जाग गया। कौन? swallow। The third drop of water made him to look at the statue। फिर तीसरा ड्रॉप जब गिरा तब उसने देखा, साला क्या है, कहां से आ रहा है रे, देखना पड़ेगा। और जब उसने ऊपर देखा तो इट वॉज वीपिंग, द स्टैचू वॉज वीपिंग। कौन रो रहा था? स्टैचू रो रहा था। और उसके सफायर आई से ड्रॉप्स क्या आ रहे थे? नीचे आ रहे थे। और वो ड्रॉप्स किसके ऊपर गिर रहे थे? swallow के ऊपर। पहला ड्रॉप गिरा तो उसके अलावा बारिश शुरू हुई होंगी, दूसरा गिरा तो यार नो क्लाउड्स, फिर भी कैसे, बराबर, शॉक्ड हो गया, अमेज हो गया। तीसरा जब ड्रॉप गिरा तो अरे यार कहां से है, तब उसने पूरा देखा तो उसको समझ में आया कि द रेन इज नॉट फॉलिंग, द टीयर्स ऑफ द कम डाउन फ्रॉम द स्टैचू आईज। स्टैचू के आईज से क्या आ रहे थे? टीयर्स आ रहे थे। ये हो गया मेरा दूसरा पार्ट। थर्ड पार्ट, द स्टैचू स्पीक्स आउट। फिर स्टैचू बोला। The statue spoke to the swallow। वो swallow को बोला, It is said that when it was alive, it had not known what tears were। तो उसने, वो बर्ड ने पूछा, अरे भाई वो स्टैचू, अरे क्यों रो रहा है यार तू? यार सबसे रिच आदमी तू, तेरे शरीर के ऊपर क्या लगा है? गोल्ड लगा है, आईज साले सफायर के है, साला स्वॉर्ड के ऊपर तेरे रूबी है, इतना रीच होके तो क्यों रो रहा है भाई? तो उसने बोला, मुझे जब तक मैं अलाइव था मतलब जीवित था, तब तक मुझे दुख क्या नहीं था, पता नहीं था। ऑब्वियसली नहीं पता होगा क्योंकि वो राजा का लड़का था, बराबर, तो उसको दुख नाम की कोई वर्ड पता नहीं था। बट हिज कंट्रीज कॉल्ड हिम हैप्पी प्रिंस। फिर उस दिन से मेरे जो सारे लोग थे, मेरे कंट्री के, मेरे राज्य के सारे लोग मुझे क्या, कौन से नाम से जानते थे? द हैप्पी प्रिंस। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है मैं रियल में हैप्पी नहीं हूं।
बराबर। नाउ ही सैट अ वेरी हाई, अब मैं बहुत ऊपर खड़ा हूं। ही सॉ द मिजरीज ऑफ द सिटी, आज मुझे क्या दिख रहा है, यहां से मैं बहुत हाइटेड प्लेस पे हूं और वहां से मुझे पूरा सिटी दिखता है, और सिर्फ सिटी नहीं दिखता है, द मिजरीज ऑफ सिटीज दिखता है। व्हाट इज मीन बाय द मिजरीज? द मिजरीज का मतलब होता है दुख। काय का दुख? सैडनेस। किसका सैडनेस? लोगों के सैडनेस मुझे यहां से दिखाई देते हैं। अब तक उसे नीचे से क्यों नहीं दिखाई देते थे? जब तक वो जीवित था तब तक छोटा लड़का था, छोटा लड़का था तो उसको ऑब्वियसली सैडनेस सिटी के नहीं दिखाई देते थे। उसको ईच एंड एवरीथिंग उसको क्या थी? अवेलेबल थी। उसको दुख नाम का कोई वर्ड होता है ऐसा भी पता नहीं था। लेकिन आज उसे समझ में आ रहा है कि यार ये सब झूठी बातें हैं, एक्चुअली मैं बहुत क्या हूँ, सैड हूँ, ऐसा उसे लग रहा है, क्योंकि वो मिजरीज देख रहा था। कहा कि मिजरीज, जिंदगी में बहुत लोग हमसे भी क्या है, दुखी है, ऐसा उसे लग रहा था। द सॉलो इज सेंट टू हेल्प द वुमन, उसने एक महिला को देखा। वो महिला, द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द सॉलो दैट देयर लिव्ड अ वुमन फार अवे, देख बोले यहां से मुझे एक औरत दिखाई दे रही है। शी वॉज सिम स्ट्रेस, और थोड़ा सा मुझे वो स्ट्रेस दिखाई दे रही है। शी वॉज एम्ब्रॉयडरिंग द फ्लावर ऑन द सैटिन गाउन ऑफ द क्वींस मेड ऑफ अवर ऑनर, जो रानी है उसका जो गाउन है उसके ऊपर वो क्या लगा रही है? एम्ब्रॉयडरी कर रही है उसके गाउन को। द मेड वॉज टू वियर इट एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, बराबर। वो जो मेड है वो रानी उसको क्या कर रही है? वो जो मेड है, मेड मतलब सर्वेंट है, वो बना रही है उसका गाउन, और नेक्स्ट दिन उसको कोर्ट में वो गाउन लेके जाना है। इन द बेड देयर ले इल हर लिटिल बॉय, लेकिन वो औरत वो गाउन को एम्ब्रॉयडरी नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? तो क्योंकि वहां पे जो छोटा लड़का है उसका, वो बहुत इल है मतलब बहुत बीमार है। He was suffering from fever, उसको थोड़ा सा फीवर है। The happy so friend, वो कोर्ट में जब वो गया, वो टेंस में थी वो औरत। कौन सी औरत? द लेडी, द वुमन हु वाज अ मेड इनटू द कोर्ट, वो कोर्ट में मेड थी। उसने गाउन लाया था अपनी क्वीन का, उसको एम्ब्रॉयडरी कर रही थी रात को, लेकिन वो कर नहीं सकी है क्योंकि उसको टेंस है, जाम टेंस है। क्या? तो उसका जो लड़का है वो बीमार है, फॉल इल है, एंड दैट्स व्हाई वो टेंस में है। उस लड़के को ट्रिमेंडस फीवर है। द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द सॉलो टू पिक द रूबी फ्रॉम हिज स्वॉर्ड हिल्ट, तो फिर हैप्पी प्रिंस ने बोला एक काम कर यार तू सॉलो, मेरे जो स्वॉर्ड के हिल्ट को जो रूबी लगा है, ये रूबी, उसको निकाल यार, और he would give that to the woman, जा उसे लेके जा और उस वुमन को दे के आ। समझ में आया? पहला सैडनेस देखा। देखो ध्यान में रखना है आपको, कितने सैडनेस राजा ने देखे। तो फर्स्ट सैडनेस था सैडनेस, तो पहला सैडनेस था फ्रेंड द वुमन, ओके, वो औरत, उसका जो लड़का था, चाइल्ड था, उसको जबरदस्त फीवर था। फीवर की वजह से वो गाउन को एम्ब्रॉयडरी नहीं कर सकी, बराबर, एंड दैट्स व्हाई शी वाज इन प्रॉब्लम। एंड सो सॉलो ने उसको, राजा ने उसको, प्रिंस ने उसको सेंड किया। क्या दिया? उसका जो रूबी था वो रूबी दिया। कहाँ से था वो? उसके स्वॉर्ड के हिल्ट में था, वो निकाला। किसने निकाला? वो स्मॉल बर्ड ने निकाला और उसको देने को बोला। ये था पहला सैडनेस। समझ में आया सबको? ओके, फिर क्या करता है सॉलो? फर्स्ट सॉलो सेड दैट टू हिज फ्रेंड हैड गॉन टू इजिप्ट, बट सॉलो ने बोला यार नहीं यार, सॉरी यार राजा साहब, सॉरी यार, मुझे रहना नहीं है यहाँ पे, मुझे कल के दिन कहाँ जाना है, मेरे सारे दोस्त इजिप्ट गए हैं। He want to waited for Egypt, क्योंकि मुझे भी वहां पे जाना है।
और यदि मैं यहाँ पे रह गया तो मैं ठंड से मर जाऊँगा। बराबर है, क्योंकि देखो फ्रेंड, जो बर्ड होते हैं ना वो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं। ये जो सॉलो है माइग्रेटरी बर्ड है, माइग्रेशन करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये अभी यहाँ पे आया है, कुछ दिनों के बाद 4 महीना यहाँ पे रहता है, उसके बाद में इजिप्ट में चला जाता है। इजिप्ट में थोड़ा सा हॉटनेस होता है ना, और यहाँ पे एकदम क्या पड़ता है, फिर स्नोफॉल होता है, हीलिंग होता है। और फिर ये स्नोफॉल और हीलिंग किसके लिए अच्छा नहीं है? बर्ड्स के लिए अच्छे नहीं, जो स्मॉल बर्ड्स है स्पेशली उनके लिए अच्छे नहीं है, मतलब सॉलो के लिए अच्छा नहीं है। सॉलो उस दिन पे यदि यहाँ पे रह गया तो उस हीलिंग की वजह से, स्नोफॉल की वजह से, ठंड की वजह से क्या हो जाता है, मर जाएगा। एंड दैट्स वाई सारे सॉलो क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं। लेकिन ये सॉलो रह गया है, उसको लगा था कि मैं यहाँ पे रहूंगा, क्योंकि उसको लव हो गया था एक ग्रास से। ऐसे लव हुआ था, नदी का जो ग्रास होता है उससे वो बर्ड का लव हुआ था। दैट्स वाई उसको छोड़ने के लिए ये तैयार नहीं था। एक्चुअली वो ग्रास भी उसको बोला कि तू भी चला जा, बाकी के सॉलो चले गए हैं तो यू शुड ऑल्सो गो, बट बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द ग्रास वो नहीं गया था। एंड दैट्स वाई फ्रेंड आज वो, लेकिन जब ठंड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली इसने भी डिसाइड किया, यस आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा टू सेव माई सेल्फ, देन आई विल बी मीट अगेन टू द ग्रास, फिर मैं और एक बार उस ग्रास को मिल सकूंगा। ग्रास का मतलब होता है फ्रेंड लवाड़ी। लवाड़ी समझता, जो रिवर में आती है, बराबर। जैसे बारिश आती है तो वो जो ग्रास होता है वो क्या हो जाता है, ऐसा छुप जाता है और पानी चला जाता है। पानी चला जाने के बाद में और ग्रास स्टैंड होता है, तो वो जो ग्रास होता है उससे लव है किसका, ये सॉलो का। और इसलिए सॉलो उसके लिए रुका था, लेकिन ग्रास ने बोला तो चला जा, नहीं तो मर जाएगा। दैट्स वाई वो आज निकला था। लेकिन रात को कहाँ पे रुके, तो रात पे यहाँ पे रुका था हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के ऊपर। लेकिन वहाँ पे भी सो नहीं पाया, क्योंकि उसके टीयर्स ने उसको जगा दिया। और जब सुबह निकलने वाला था तब उसने, वो प्रिंस ने उसको, हैप्पी प्रिंस ने और उसको एक काम दे दिया कि भाई एक काम कर, वो एक औरत दिखाई दे रही है, उसका लड़का बहुत क्या है, बीमार है, उसके पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है, और यदि आज हमने उसको हेल्प नहीं की तो उसका लड़का क्या हो जाएगा, मर जाएगा, बिकॉज ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फीवर, क्योंकि उसको बहुत बड़ा फीवर है। तो तू जा और मेरा जो रूबी है मेरे स्वॉर्ड का, वो कृपया वो हिल्ड का, उसके निकाल और उसको दे के आ। ऐसा काम दिया। लेकिन हैप्पी प्रिंस बोला नहीं यार, मुझे इजिप्ट जाना है, मेरे फ्रेंड मेरे चले गए हैं। ओके, बट द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड टीम्स टू स्टे वन नाइट। लेकिन हैप्पी प्रिंस ने बोला नहीं यार, एक रात, एक दिन सिर्फ मेरे लिए रुक। द सॉलो एग्रीड। फिर सॉलो बोला ठीक है। ही पिक अप द रूबी, उसने रूबी निकाला एंड फ्लू द वुमन्स हाउस, और उड़ते 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 कहां पे गया, उस वुमन के हाउस पे गया। ही पुट द रूबी नियर द वुमन्स थिम्बल, और जाके वो रूबी उस औरत के थिम्बल के पास रख दिया। अभी व्हाट इज मीन बाय थिम्बल? थिम्बल का मतलब लिखो लड़के के माथे पर, उस बास में, मतलब वहां पे जहां पे बैठा था वहां पे। ही ऑल्सो फैन द बॉयज फोरहेड, और थोड़ा सा उस लड़के के फोरहेड के पास वो बर्ड आया और वहां पे फैनिंग करने लगा। फैनिंग क्यों करने लगा? ताकि उस लड़के को थोड़ा सा क्या मिले, सुकून मिले, कोल्डनेस लगे। उसको स्ट्रॉन्ग फीवर है, उसको हवा की सख्त क्या थी, जरूरत थी, एंड दैट्स व्हाई वहां पे वो फैनिंग कर रहा है उसके फोरहेड पे। द बॉय फेल्ट अ बिट बिटर, अब उस लड़के को थोड़ा सा क्या लग रहा था, बेटर लग रहा था। ही सैंक इनटू अ डीप स्लंबर, और वो थोड़ा सा हवा से वो लड़का मस्त क्या हो गया, सो गया। बराबर। इस प्रकार से वहां पे बहुत अच्छी हेल्प हुई फ्रेंड। किसकी हेल्प हुई? सॉलो की हेल्प हुई। हैप्पी प्रिंस ने हेल्प की थ्रू द सॉलो। और किसको रूबी दे के आए? वुमन को रूबी दे के आए, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए। ओके फ्रेंड, तो इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे मेरा फर्स्ट पार्ट द हैप्पी प्रिंस का खत्म होता है। ये अपन फर्स्ट पार्ट है हमारा, पार्ट फर्स्ट, ये यहाँ पे खत्म होता है। ओके, सिर्फ एक सैडनेस वालों को यहाँ पे हेल्प किया है। ओके, फिर भी रिगार्डिंग इफ यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, प्लीज आस्क मी इन माई कॉमेंट बॉक्स। आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आया और कमेंट बॉक्स पर नहीं कमेंट करते आया, तो प्लीज़ आस्क मी ऑन माई पर्सनल फ़ोन।
आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। थैंक यू, बाय। और नीचे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाएगा। थैंक यू।